हेलो मेरे समस्त व्यूअर्स, समस्त सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, मेरे प्यारे विद्यार्थियों व मेरे प्यारे बच्चों, ये टीचर आज पुनः आपके सामने उपस्थित है स्पोकन इंग्लिश क्लास को लेकर। व्यूअर्स, इससे पूर्व कि मैं कक्षा आरंभ करूं, मैं दिनेश खुल्लर अपने YouTube चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को नमस्कार करता हूं। व्यूअर्स, लर्निंग का कोई एंड नहीं होता। व्यूअर्स, हम जीवन भर भी लर्निंग करते रहें तो भी वो लर्निंग समाप्त नहीं होती है। व्यूअर्स, मैं अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट ही मानकर चलता हूँ। व्यूअर्स, भले ही हजारों बच्चे मुझे सर, टीचर मानते हैं अपना। व्यूअर्स, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा एक स्टूडेंट मानता हूँ। और मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में अगर कुछ सीखना है तो आपको हमेशा स्टूडेंट बनकर रहना पड़ेगा। व्यूअर्स, क्योंकि दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया हम सभी को सीखने को मिलता है। व्यूअर्स, ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि टीचर अपग्रेड नहीं होता, टीचर भी अपने बच्चों के लिए अपग्रेड होता है। व्यूअर्स, तो व्यूअर्स, मेहनत करते चले जाइए, मेहनत अपना फल अवश्य देती है। व्यूअर्स, हमेशा लॉर्ड कृष्णा की गीता में कही इस बात को ध्यान में रखिए, आप कर्म कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए। वो फल देने वाला विधाता अपने आप आपकी मेहनत को देख रहा है, वो उचित समय आने पर आपको उसका फल दे देगा। व्यूअर्स, अगर आपकी डेडिकेशन होगी, अगर आपकी हार्ड वर्किंग होगी तो व्यूअर्स, वो दाता, वो लॉर्ड कृष्णा आपकी ज़रूर मदद करेंगे। व्यूअर्स, तो चलिए व्यूअर्स, आज की कक्षा में आज का जो कन्वर्सेशन का मैटर मैं आप जी के लिए लेकर आया हूँ। व्यूअर्स, वो कन्वर्सेशन एक स्ट्रेंजर और रिसेप्शनिस्ट के बीच में है। होटल रिसेप्शनिस्ट है व्यूअर्स ये। तो व्यूअर्स, एक स्ट्रेंजर अपने बिजनेस के लिए किसी दूसरे सिटी में जाता है और उसे कुछ दिन वहाँ पर रहना है, और वो किसी होटल के अंदर रूम्स वगैरह के लिए पता करने जाता है ताकि वहाँ स्टे कर सके। तो व्यूअर्स, वो जाकर रिसेप्शन में खड़ा हो जाता है और किस प्रकार से वार्तालाप आरंभ करता है, तो चलिए वार्तालाप से ही समझते हैं। स्ट्रेंजर: गुड इवनिंग सर, कैन आई हेल्प यू? आई वॉन्ट अकोमोडेशन फॉर अ फ्यू डेज। वेलकम सर, योर गुड नेम प्लीज? दिनेश खुल्लर। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम कलकत्ता। व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन सर? आई एम एन एजेंट विद बिरला एंटरप्राइज। What kind of accommodation do you need? A bedroom and a drawing room. On the ground floor or on an upper floor? It doesn't matter. What do you charge? 90 rupees for boarding and lodging. That is too much. No sir, considering the facilities, it is not much. May I see the room? Yes sir, we have an efficient and prompt service. When do you like to have breakfast, lunch and dinner? Breakfast at 9 a.m., lunch at 12 noon and dinner at 10 p.m. Anything special sir? No thanks. We have special magic shows for our patrons in the evening. I hope you will like to see that. Oh thanks. When does it start? At 7:30 in the evening.
Thank for the telling. I will try to come in time. तो यस, ये थी कन्वर्सेशन रिसेप्शनिस्ट और स्ट्रेंजर के बीच में। तो यस, इस प्रकार से आप सभी लोग कन्वर्सेशन कीजिए, अभ्यास कीजिए। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। यस, अगर हम अभ्यास करते हैं अब तो हम एक दिन परफेक्शन को पा ही लेते हैं। यस, अभ्यास ही सब चीज़ों की उपलब्धि का एकमात्र मंत्र है। यस, तो चलिए यस, इस कक्षा की दूसरी आइटम को अटेंड कर लेते हैं यस, और वो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स की। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में यस आज मैं लाया हूँ। देखिए यस, हम दो वाक्य बोलते हैं, मे आई कम इन, कैन आई कम इन। मे आई कम इन और कैन आई कम इन। अब ये दोनों सेंटेंसेस यस एक परमिशन लेने के लिए किसी दफ्तर के रूम में एंटर करने के लिए या किसी भी रूम में किसी दूसरे से परमिशन लेने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। बोथ हैव सेम मीनिंग, द डिफरेंस इज इन लेवल्स ऑफ फॉर्मेलिटी। अब क्या है ये डिफरेंस वियस, आओ हम इसको समझते हैं वियस। मे आई कम इन, मे आई कम इन is used with those who are senior to you by age or position। मेरे प्यारे बच्चों, जो आपसे सीनियर है, चाहे वो पोजीशन में सीनियर है, चाहे वो एज में सीनियर है, यस, उनके रूम में कभी भी आप एंटर करने से पूर्व हमेशा कहते हैं मे आई कम इन। जैसे यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व टीचर को मे आई कम इन सर कहते हैं। इसी प्रकार से व्यूअर्स, जो भी आपके सीनियर्स होते हैं, जो भी आपकी एज से बड़े होते हैं, उनके लिए आप परमिशन लेने के लिए मे आई कम इन यूज़ कर सकते हैं व्यूअर्स। कैन आई कम इन, इसका मतलब भी वही है, लेकिन इट इज़ इनफॉर्मल। ये जनरली अपनी सेम पोजीशन के या अपने फ्रेंड्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वियस। सपोज एक ऑफिसर के रूम में एंटर करता है तो वियस वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा मे आई कम इन, वो ये बोलेगा कैन आई कम इन, क्योंकि वो उसकी पोजीशन में ही है, सेम पोजीशन है दोनों की। ठीक है वियस, इसी प्रकार से कोई फ्रेंड है हमारा, हम फ्रेंड के रूम में एंटर करने से पूर्व उससे परमिशन ले रहे हैं तो भी हम कैन आई कम इन कहेंगे वियस। तो ये जो फॉर्मेलिटी का डिफरेंस है, लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी है, जो इसका डिफरेंस है वियस इन दोनों के बीच में। तो आशा करता हूँ आपको ये ठीक से समझ आ गया होगा। तो वियस चलते हैं इस कक्षा की तीसरी आइटम को अटेंड करने के लिए, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। वियस डेली यूज सेंटेंसेस में 5 सेंटेंसेस डेली मैं आप जी के लिए लेकर आता हूँ वियस। आप सभी इन सभी सेंटेंसेस को राइट डाउन कीजिए और इसका प्रैक्टिकल कीजिए, लोगों के साथ बोलिए और इसमें परफेक्शन हासिल कीजिए। तो वियस आज का पहला सेंटेंस है, आजकल काम का जोर है। आजकल काम का जोर है। देयर इज़ अ हैवी प्रेशर ऑफ वर्क दीज डेज। देयर इज़ अ हैवी प्रेशर ऑफ वर्क दीज डेज। तो वियस ये सेंटेंस जनरली बिजनेसमैन बहुत प्रयोग करते हैं जब उस बिजनेस का कोई पर्टिकुलर सीज़न आता है वियस, जैसे कि कन्फेक्शनर्स होते हैं वियस, फेस्टिवल के समय, दिवाली के समय, दशहरे के समय या और फेस्टिवल के समय,
क्या होता है कि उनका काम बढ़ जाता है व्यूअर्स। तो वो ऐसे समय पर किसी दूसरे से या अपने रिलेटिव से बात करते हुए ऐसा कह सकते हैं, देयर इज अ हैवी प्रेशर ऑफ वर्क दीज डेज, यानी आजकल काम का बहुत जोर है। व्यूअर्स अगला सेंटेंस है, समय पर काम करो और ध्यान दो। बी पंक्चुअल एंड अटेंटिव, बी पंक्चुअल एंड अटेंटिव। तो व्यूअर्स जीवन के अंदर अगर सक्सेस लेनी है तो आप लोगों को पंक्चुअल होना पड़ेगा व्यूअर्स। व्यूअर्स मुझे भी लोग अपना एक सिंबल मानकर चलते हैं व्यूअर्स। मैं इस आजू के अंदर भी बहुत पंक्चुअल रहने की कोशिश करता हूं व्यूअर्स। व्यूअर्स पूरी कोशिश होती है, चाहे हालांकि तबीयत थोड़ी ख़राब भी होती है तो भी मैं ये चाहता हूँ कि लर्निंग की जो प्रोसेस है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए व्यूअर्स कहीं पर भी, ताकि जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे व्यूअर्स। तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर हमेशा पंक्चुअल भी रहें और अटेंटिव भी रहें। कोई भी काम करें बहुत ध्यानपूर्वक करें और रेगुलर करें। तो व्यूअर्स आज का तीसरा सेंटेंस है, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। नथिंग इज स्टेबल इन द वर्ल्ड, नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड। जी व्यूअर्स कुछ भी परमानेंट नहीं है इस संसार के अंदर। नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड। तो जनरली हम दूसरे पर्सन्स को कोई एडवाइस करते हैं तो हम उसे कहते हैं भाई बेकार के चक्रों में मत पड़ो। नथिंग इज स्टेबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी स्टेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट, नारंगी छील दो, यानी संतरा छील दो, यानी कहने का मतलब ये होता है यस, पील ऑफ दी ऑरेंज सॉरी, पील ऑफ दी ऑरेंज, PEEL, पील OFF ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ दी ऑरेंज। तो OFF ऑफ यूज किया हुआ है यहाँ पर, पील ऑफ दी ऑरेंज। तो जब हमने किसी को इस प्रकार से कहना हो तो हम इस वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट है, मैच अच्छे मुकाबले का था, मैच अच्छे मुकाबले का था। द मैच वाज वेल कंटेस्टेड, द मैच वाज वेल कंटेस्टेड। तो व्यूअर्स जब हम देखते हैं मैच, चाहे वो क्रिकेट का मैच हो, हॉकी का मैच हो, चाहे कोई भी मैच हो रहा है व्यूअर्स, मज़ा तभी आता है जब वो चोट का होता है व्यूअर्स। अगर इजीली विन कर लिया जाए तो उसमें स्पेक्टेटर्स को, ऑडियंस को मज़ा नहीं आता है व्यूअर्स। जब बिल्कुल इंटरेस्टिंग हो जाता है व्यूअर्स तो ही मज़ा आता है। जो दोनों तरफ की टीमों ने बहुत बढ़िया ढंग से खेला होता है व्यूअर्स। जीत तो एक की ही होती है, लेकिन जो इस प्रकार का मुकाबला होता है जो बिल्कुल नॉक के पर आ जाता है व्यूअर्स, तो उसको हम कहते हैं द मैच वाज वेल कंटेस्टेड, द मैच वाज वेल कंटेस्टेड। तो व्यूअर्स ये थे आज के 5 डेली यूज सेंटेंसेस। तो व्यूअर्स आगे मैं आप जी के लिए और बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट्स लेकर आऊँगा व्यूअर्स। बहुत सारी चीज़ें मुझको आपको सिखानी है व्यूअर्स, और आप लोग सीखते चले जाइए, मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा व्यूअर्स। आप लोग मेरे इस लेसन का ठीक से अभ्यास कीजिए। मैं कल फिर मिलता हूं आपको नए लेसन के साथ। तब तक मैं दिनेश खुल्लर आप जी से इजाज़त चाहूँगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।